आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 10 अप्रैल है। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहपुर का मतदान हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में बहुत दिनों के बाद ये पंचकोड़ी मुकाबला इस वर्ष होने जा रहा है। 5 अध्यक्ष, 5 मंत्री और उनकी पूरी कद्र। ये चुनाव बुद्धिजीवियों का चुनाव माना जाता है, लेकिन इतनी अधिक तादाद में प्रत्याशियों का खड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि अब बार एसोसिएशन के चुनाव में भी या तो राजनीति हावी है या और कुछ, जिसके लिए ये प्रत्याशी एन के एन प्रकारेण अपना प्रत्याशी जितवाना चाहते हैं। आदर्श अधिवक्ता संगठन और सर्व समाज संगठन, ये 2 संगठन ऐसे थे जो आमने सामने अब तक चुनाव लड़ते रहे। बीच में एक व्यवस्था परिवर्तन संगठन आया तो 3 लोग लड़ने लगे। अब की बार आदर्श अधिवक्ता संगठन में पिछली बार से 2 भेद हो गए और दोनों गुट अपनी मान्य परंपराओं के अनुसार से अध्यक्ष पद पर क्षत्रिय वर्ग का और महामंत्री पद पर ब्राह्मण वर्ग का कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। एक गुट से श्री रमेश भदौरिया एडवोकेट अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं तो धर्मेंद्र मिश्रा एडवोकेट महामंत्री पद के लिए। दूसरे गुट से विजय सिंह अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं तो अनुराग नारायण मिश्रा उत्तन मंत्री पद के प्रत्याशी हैं। सर्व समाज से जगनायक सचान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं तो अखिलेश श्रीवास्तव मंत्री पद के प्रत्याशी। व्यवस्था परिवर्तन मंच से बाबू सिंह यादव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं तो कोई कमाल अख्तर साहब मंत्री पद के प्रत्याशी हैं। एक और संगठन बन गया इस बार, जिसको सर्व समाज आदर्श अधिवक्ता संगठन कहा जाता है, जिससे अजीज श्री कोई शर्मा करके वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और कोई वो महामंत्री। इस तरह से 5 संगठन इस बार के चुनाव में संघर्ष कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक की जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन के इस चुनाव में 50 से 60% तक का मतदान हो चुका था। हर गुट ने अपने समर्थकों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की हुई है। जो उनके वर्कर प्रचार में, मतदान में और व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था इन 5 संगठनों द्वारा की गई। सायंकाल 5 बजे तक मतदान होना है और उम्मीद ये की जाती है कि लगभग 90 से 95% के बीच में ये मतदान हो जाएगा। मतों की गणना कल होगी और कल ही देर रात तक परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। तमाम तरह की समस्याएं अधिवक्ताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से इस चुनाव में बयान की गई हैं, जैसे कि सार्वजनिक टॉयलेट की व्यवस्था न होना एक बड़ी समस्या है, जिससे महिला अधिवक्ताओं सहित जो मुवक्किल आते हैं उनके लिए और अधिवक्ताओं के लिए, सबके लिए परेशानी का सबब है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो नए अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान को लेकर है, जिसके संबंध में पूर्व बॉडी पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। इन सब आरोपों प्रत्यारोपों, वादों और उसके बाद के अनुसार ये मतदान आज हो रहा है, जहां आदर्श अधिवक्ता संगठन के सहित
सभी संगठनों ने ये वादा किया है कि यदि उनकी कैबिनेट बनी, उनके प्रत्याशी जीते, तो वो युवा अधिवक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक मानदेय देंगे। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं या अधिवक्ताओं के लिए जो है उनको भी सहायता दी जाएगी। आदर्श अधिवक्ता संगठन के रमेश भदौरिया गुट ने तो यहाँ तक घोषणा की है कि फतेहपुर स्थित किसी भी टोल प्लाजा में अधिवक्ताओं को टोल नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी अधिवक्ता को बिना बार एसोसिएशन की सहमति के न तो अधिवक्ता के खिलाफ FIR लिखी जाएगी, और अगर FIR लिख भी ली गई तो बिना बार एसोसिएशन की संतुष्टि के उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये तमाम लोक लुभावन नारे जैसे आम चुनाव में राजनीतिक दल लगाते हैं, उसी तरह के ये घोषणाएँ इस बार एसोसिएशन के चुनाव में देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि इन लोक लुभावन जो घोषणाएँ हैं उन पर जो बुद्धिजीवी माना जाता है अधिवक्ता, वो किस कदर, कितने प्रतिशत और किसके प्रति विश्वास व्यक्त करता है, ये कल पता चलेगा परिणाम घोषित हो जाने के बाद। लेकिन जो सबसे बड़ी दुर्भावनापूर्ण स्थिति है वो ये है कि आम चुनाव की तरह इन बुद्धिजीवी कहे जाने वाले अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशन के चुनाव में भी जातिवाद उसी तरह हावी है जैसे आम चुनाव में हुआ करता है। देखना है कि ये बुद्धिजीवियों का संगठन किस तरीके से, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इन सारी बुराइयों को दूर करने की, और वो खुद इन बुराइयों में कितना अंदर तक घुस चुके हैं, ये इस साल का बार एसोसिएशन का चुनाव बताने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।